हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नर्सिंग गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि है फैमिली। नाउ फैमिली क्या होता है? फैमिली सिर्फ एक ग्रुप नहीं है जहाँ लोग एक साथ रहते हैं, बट वो एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हमारी हेल्थ को, बिहेवियर को, पर्सनालिटी को या ओवरऑल हमारी पूरी लाइफ को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इस सेशन में, इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली, बेसिक नीड क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं और उसकी हमारी सोसाइटी में और हेल्थ में क्या इम्पोर्टेंस है। सो फैमिली को नर्सिंग में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है फैमिली का सपोर्ट पेशेंट केयर में बहुत काम आता है। सो लेट्स बिगिन विद डेफिनेशन ऑफ फैमिली। सोशियोलॉजी की बात करें तो फैमिली को कहा गया है कि वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ लोग यूनाइट होते हैं या मिलते हैं, जुड़ते हैं और किसी भी ब्लड, मैरिज या अडॉप्शन के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात नहीं है। फैमिली कोऑपरेशन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल सपोर्ट, इन सब चीज़ों से मिलके बनता है। अगर हम फैमिली की बात करें तो वो क्या है, एक मेजर रोल प्ले करती है हमें पढ़ाने लिखाने में, है ना, हमें सोशलाइज कराने में और हमें पूरी तरह से केयर और प्रोटेक्शन देने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक बच्चा होता है वो लैंग्वेज, हैबिट, वैल्यू सबसे पहले अपने फैमिली से सीखता है। स्कूल तो वो बाद में जाता है, राइट। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक फ़र्स्ट एनवायरनमेंट है जहाँ पे लर्निंग या डेवलपमेंट शुरू होती है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली की बात करें तो फैमिली की अलग अलग अपनी खुद की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसे दूसरे सोशल ग्रुप से अलग बनाती है। अब सबसे पहले यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। अब आप किसी भी कंट्री, किसी भी जगह चले जाओ, चाहे अर्बन हो, रूरल हो, कैसी भी जगह हो, हर जगह फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, या हर जगह फैमिली एग्जिस्ट करती है। सेकेंड है इमोशनल बॉन्डिंग। वो फैमिली ही तभी कहलाती है जहाँ पे क्या है, लव है, केयर, अफेक्शन है और लोग उसके थ्रू क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। थर्ड है सोशल यूनिट। ये स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट कहा जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होते हैं, है ना। फ्रेंड्स हमारे 200 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, राइट। कोलीग्स हमारे कितने भी हो सकते हैं, बट जो फैमिली है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। देन परमानेंट इन नेचर, क्योंकि चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, हमारा फैमिली क्या रहता है, सेम रहता है ना। मैरिज के बाद भी चाहे आप न्यू फैमिली बना लो, एक नई फैमिली फॉर्म हो जाती है, बट आपकी जो फैमिली है वो सेम रहती है और आगे भी आप क्या करते रहते हो, इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हो जनरेशन थ्रू जनरेशन। बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली की बात करें तो फैमिली जो है वो हमारी बेसिक नीड फुलफ़िल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। फिज़िकल नीड है ना, खाना, कपड़ा और छत हो गई, अगर आप बोलो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग हो गई, राइट। इमोशनल नीड्स होगी, हमें प्यार, हमें केयर, प्रोटेक्शन, अफेक्शन, सिक्योरिटी, सब कुछ वहाँ से मिलता है। सोशल नीड्स हो गए, चाहे कुछ भी चीज़ है, चाहे बिलोंगिंगनेस की बात करो या इंटरेक्शन की बात करो। हेल्थ नीड्स हो गई, हाइजीन, ट्रीटमेंट, है ना, और जितने भी आपके न्यूट्रिशन है, सब कुछ कहाँ से आ रहा है, आपको फैमिली के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। थर्ड पर्सन तो हमें कोई नहीं ला के देता, राइट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो पेशेंट है वो तभी फास्ट रिकवर होता है अगर उसको फैमिली की तरफ से इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है और घर पे प्रॉपर केयर भी हो रही है। इसलिए फैमिली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली जो हमें फैमिली से मिलती है वो ये 4 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ फैमिली की तो देयर आर न्यूमरस फंक्शंस ऑफ फैमिली और वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन, है ना, जिससे क्या है हमारी फैमिली आगे बढ़ती है और सोसाइटी का कंटिन्यूएशन होता है। इकोनॉमिक फंक्शन, जितनी भी हमारे पैसे है, हमारी स्कूल की फ़ीस है, कॉलेज की फ़ीस है, आना जाना है, हमारे एक्सपेंसेस हैं, सब कुछ हमारी फैमिली हमें प्रोवाइड कर रही है। देन एजुकेशनल फंक्शन, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई स्किल्स सीखने जा रहे हो, कुछ भी नया कर रहे हो, वहाँ वो वाला फंड्स भी कहाँ से आ रहे हैं, वो चीज़ें भी हमें हमारी फैमिली प्रोवाइड कर रही है। इमोशनल फंक्शन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। चाहे मेंटल सपोर्ट बोलो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, कोई हैप्पीनेस शेयर करनी है और कभी बीमार हो, हर एक चीज़ के लिए सबसे पहले कौन आता है, हमारी फैमिली आता है, प्यार देने, केयर देने और मेंटल सपोर्ट देने। देन आता है हमारा सोशल फंक्शन, सोशलाइजेशन और लर्निंग नॉर्म। सोशलाइजेशन, हम किस तरह से बाहर जाके लोगों के साथ बिहेव
कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में उनके साथ डील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा शो करता है कि हमने फैमिली से क्या सीखा है या बड़े होते हुए हमने घर में क्या देखा है, राइट। हेल्थ फंक्शन, हाइजीन और हेल्थ प्रैक्टिसेस जब हम बचपन से ही सीखते हैं तो वो अल्टीमेटली क्या है, हमारे लाइफस्टाइल में आ जाती है। तो वो चीज़ हमारी हेल्थ फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमारी फैमिली की तरफ से कितनी हमारी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं वो लोग, या हेल्थ प्रैक्टिसेस कितनी अच्छी हैं। देन रिक्रिएशनल फंक्शन, चाहे रिलैक्सेशन देना हो, चाहे खुशी देनी हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब फंक्शन एक फैमिली के होता है और ये हर एक चीज़ हमें हमारी फैमिली ही प्रोवाइड कर पाती है। छोटी से छोटी चीज़ें हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। अब हमारी लाइफ में हमारी फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है ना, वो तो हर एक जन जानता है। बट अगर हम सोसाइटल वे में बोले तो हमें इंडिविजुअल और सोसाइटी में डेवलप करने के लिए फैमिली हमारी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इमोशनल सपोर्ट देती है ना, हमें हेल्प करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है। सबसे बड़ी बात है, कुछ भी प्रॉब्लम है हम वहाँ आ सकते हैं, कुछ भी हमें नहीं आ रहा है, बाहर हम नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, हम अपनी फैमिली को रीच आउट कर सकते हैं, राइट। हेल्थ केयर, रिकवरी, हर एक चीज़ है ना, हम बीमार हैं पहले ध्यान रखना, फिर हॉस्पिटल ले जाना, वहाँ के एक्सपेंसेस पूरे करना, देन घर ला के फिर हमारी केयर करना, वो सब हमारा फैमिली करता है, राइट। सोशल बिहेवियर, वैल्यूज़ है ना, हमारे पेरेंट्स ही हमें सबसे पहले सिखाते हैं बेसिक चीज़ें कि ग्रीट कैसे करना है, बड़ों से बात कैसे करनी है ना। ये सब चीज़ें कौन डेवलप करता है? धीरे धीरे हमारे संस्कार जो आप बोलते हो वो हमारी फैमिली ही हम में डालती है। देन सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देना, वो चाहे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो चाहे कैसी भी हो, वो सब चीज़ें हमारे फैमिली की तरफ से आती है। इसलिए फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जो है वो पेशेंट की रिकवरी, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। तो फैमिली सिर्फ सोशली इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एक क्लिनिकली पेशेंट केयर में भी ये बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। सो इसीलिए फैमिली जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारी फिजिकल, इमोशनल, हेल्थ नीड को पूरा करती है और हमारे बिहेवियर और हेल्थ को शेप करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फैमिली ही हमारा फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइफ होती है जहाँ एक पर्सन वैल्यू, डिसिप्लिन और सोशल रोल्स सीखता है। टाइप्स ऑफ फैमिली की बात करें तो इन्होंने फैमिली को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया है। जैसे सबसे पहले बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मतलब साइज ऑफ द फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली इसमें सबसे पहला आता है, जिसमें क्या होता है, एक हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे होते हैं ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैमिली है मतलब न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली, सिर्फ हमारे पेरेंट्स और उनके बच्चे, राइट। तो इसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जॉइंट फैमिली, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन एक साथ रह रही हैं, लोग अपनी इनकम, प्रॉपर्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, फिर पापा मम्मी, फिर उनके बच्चे, सब क्या रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, दैट इज़ अ जॉइंट फैमिली। देन एक्सटेंडेड फैमिली हो गया हमारी न्यूक्लियर फैमिली के अलावा जो रिलेटिव्स हमारे साथ रह रहे हैं, जैसे चाचा चाची हो गया है ना, और ताऊ ताई हो गए, उनके बच्चे हो गए, कजन्स हो गए, ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में आता है। सो दिस वाज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। देन सेकेंड आता है बेस्ड ऑन मैरिज में सबसे पहला आता है मोनोगैमस फैमिली, जहाँ पे एक हस्बैंड और एक वाइफ है, और यही सबसे मोस्ट कॉमन या सोशली एक्सेप्टेड टाइप ऑफ फैमिली होता है। सेकेंड है पॉलीगैमस फैमिली, जहाँ पे मल्टीपल स्पाउस होते हैं। मल्टीपल स्पाउस मतलब पॉलीगाइनी अगर आ रहा है तो गाइनी वर्ड इज यूज फॉर फीमेल्स, तो 1 मैन और उसकी मल्टीपल वाइफ, राइट, वाइफ्स। देन सेकेंड है पॉलीएंड्री इज यूज फॉर अ मेल, सो 1 वुमेन एंड मल्टीपल हस्बैंड्स। रेयर होता है बट कुछ कल्चर में ये एग्जिस्ट करता है, पॉलीगैमस फैमिली एंड मोनोगैमस फैमिली। थर्ड आता है बेस्ड ऑन अथॉरिटी, पेट्रियार्कल एंड मेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल फैमिली होता है जहाँ पे फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो सब मेल के पास होती है या फादर के पास होती है। मैट्रियार्कल फैमिली इज़ वेयर द मदर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली।
अलग अलग ट्राइबल और डिफरेंट सोसाइटी में ये भी देखी जाती है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन रेजिडेंस। रेजिडेंस में पैट्रीलोकल एंड मैट्रीलोकल। पैट्रीलोकल इज जब वाइफ अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ रहती है आफ्टर मैरिज, एंड मैट्रीलोकल इज जब हस्बैंड अपनी वाइफ की फैमिली के साथ रहता है आफ्टर मैरिज। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन डिसेंट, पैट्रीलिनियल एंड मैट्रीलिनियल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिली। इसको सिर्फ एक वे में क्लासीफाई नहीं किया है, इसे मल्टीपल बेसिस सच एज स्ट्रक्चर, मैरिज, अथॉरिटी, रेसिडेंस और डिसेंट की तरह से आपको क्लासीफाई किया है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. So if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Have a good day.